हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद सैम में। तो आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसकी पहली जो वीडियो है वो आ चुकी है, उसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। कॉन्सेप्ट क्यों है पावर, कॉन्सेप्ट है पावर, तो कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आइएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन के आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहली वीडियो आप देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, हिंदी में इसको रक्त संबंध करते हैं। देखिए टॉपिक क्या कह रहा है कि इसका पहला क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए सूरज ने कहा, एक तस्वीर थी उसकी तरफ कहा कि उसकी बेटी सुबह मेरी माँ की पोती है। तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है, ये हमें ज्ञात करना। आइए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ। अब जैसे कोई तस्वीर है, यहां कोई तस्वीर थी, ठीक। एक तस्वीर की तरफ किसने कहा, संकेत करते हुए सूरज ने कहा। सूरज है कोई, तो सूरज कोई व्यक्ति मान लेंगे हम, और तस्वीर वाला भी कोई व्यक्ति होगा। या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, क्योंकि उसने क्या दिया है, तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए सूरज ने कहा उसकी बेटी कोई व्यक्ति है, तो उसकी बेटी मतलब तस्वीर वाले की, इस तस्वीर वाले की बेटी हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ऐसे। इसको हम लोग सी मान लेंगे, तस्वीर वाले को ए मान लेंगे, इसको हम लोग डी मान लेंगे। ठीक है, उसकी बेटी सुबह है, कोई सुबह नाम की क्या दे रहा है, मेरी माँ की पोती है। मेरी माँ मतलब इसकी माँ, किसकी, सूरज की माँ। कौन होगी, ऊपर होंगी सूरज की माँ। सूरज की माँ को हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है, सूरज की माँ। और क्या कह रहा है, सुबह उसकी बेटी, ये उसकी बेटी सुबह मेरी माँ की पोती कैसे होगी भाई, जब ये दोनों भाई भाई होंगे तभी तो ये इनकी पोती होगी, इनकी माँ की पोती होगी। कब होगी, जब ये दोनों भाई होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है, तो तस्वीर वाला व्यक्ति इसका भाई है, मतलब सूरज का भाई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सूरज का भाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं कि एक पुरुष की तरफ संकेत करते हुए एक औरत ने कहती है कि उसकी माँ मेरी सास की एकमात्र पुत्र वधू है। पुरुष तथा औरत के बीच संबंध क्या है, आइए ज्ञात करते हैं। पुरुष तथा औरत के बीच संबंध क्या है, आइए देखते हैं। एक पुरुष की तरफ संकेत करते हुए एक औरत कहती है, एक पुरुष की तरफ संकेत करते हुए एक औरत कहती है कि उसकी माँ मतलब इसकी माँ मेरी सास की, कोई है उसकी सास की, ये हो गई उसकी माँ मेरी सास की, मतलब इनकी सास कौन होंगी, ये होंगी। ठीक है, तो ये इनकी कौन है, ये जो है ये इनकी सास हो गई। ठीक है, कि एकमात्र पुत्र वधू है, मेरी सास की एकमात्र पुत्र वधू कौन हो गई, ये हो गई एकमात्र पुत्र वधू, ये हो गई। तो पुरुष तथा औरत के बीच संबंध क्या है, पुरुष तथा औरत के बीच संबंध ये हो गया। तो ये कौन हो गई, इसकी ये हो गई माँ। तो वो जो पुरुष होगा वो कौन होगा, इसका पुत्र होगा, मतलब ए इज द राइट आंसर। ये दोनों पति पत्नी है, तो ये कौन है, ये इसकी सास है, और इसकी कौन हो गई, इनकी माता हो गई, इनकी माता ये हो गई, तो ये कौन हो गया, ये पुत्र हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इनके पुत्र होंगे, जो पुरुष है, पुत्रवधू जो है वो ये हो गई पुरुष तथा औरत के बीच। तो पुरुष तथा औरत के बीच संबंध क्या होगा, वो इनकी माँ होंगी, और पुरुष कौन होंगे, वो इनके पुत्र होंगे, मतलब ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, क्यू का आर से क्या संबंध है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। नया टाइप का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, ठीक है, पहले तो कह रहा है वही लेके चलते हैं हम लोग। पी क्यू का भाई है, ठीक है, तो ये भाई है, ठीक, ये भाई हो गया। भाई बहन को ऐसे दर्शाते हैं,
P Q का भाई है, P जो है Q का भाई है, Q के भाई है, ठीक है, दोनों भाई, P Q का भाई है। R और S बहनें हैं, R और S बहनें हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों है बहनें हैं, ठीक है। और P का पुत्र S है, P का पुत्र S का भाई है, P का कोई पुत्र है, वो S का क्या है, भाई है, S का भाई है, ये दोनों भाई बहन है, ये भाई है, P का पुत्र S का भाई है, P का पुत्र कुछ है, वो S का भाई हो गया, तो ये दोनों क्या है, भाई बहन होगा, ये दोनों बहनें, ठीक। Q का R से क्या संबंध है, ये हमें ज्ञात करना है। तो Q का R से क्या संबंध है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई हैं, तो भाई का Q का R से क्या संबंध है, R जो है वो इनके क्या होंगे, चाचा होंगे, क्या होंगे दोस्तों, चाचा होंगे। क्यों चाचा होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, बहनें हैं, ये दोनों बहनें, ये इनके भाई हो गए, ये तीनों नीचे आ जाएंगे, तो ये क्या है, ये इनके, ये पिताजी कौन है, ये है P है, और P का संबंध इससे क्या है, ये दोनों भाई का है, तो ये इनके क्या होंगे, चाचा होंगे, ठीक है। C इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, C इज द राइट आंसर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको मिटा के मैं नीचे बना देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक। R और S बहनें हैं, R और S ये दोनों बहनें हैं, और P का पुत्र S का भाई है, S का भाई, ये दोनों भाई बहनें हैं, तो इसका भाई ये हो गया। तो कह रहा P Q का R से क्या संबंध है, Q का R से क्या संबंध है, Q का R से क्या संबंध है, तो ये चाचा होंगे, ये दोनों भाई हैं, तो इसलिए चाचा होगा, C द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्शन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट टाइप का है, देखिए क्या टाइप है इसमें, यदि P प्लस Q का अर्थ है P माता है Q का, और P माइनस Q का अर्थ है P दादा है Q का, और P मल्टीप्लाई बाई Q का अर्थ है P छोटा भाई है Q का, तथा P डिवाइड बाई Q का अर्थ है Q का, तो बताइए कि A माइनस बी मल्टीप्लाई बाई C डिवाइड बाई D प्लस E के अनुसार निम्न में से क्या असत्य है, सत्य नहीं बताना, असत्य बताना। आइए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर एक एक को सेंटेंस को क्लियर करेंगे और फिर एलिमिनेट करके आंसर को निकालते हैं। आइए देखते हैं, वो कह रहा है P प्लस Q का अर्थ है P माता है Q की, जो दिया है पहले उसी को देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, देखिए A माइनस बी क्रॉस C डिवाइड बाई D प्लस E, ये है हमारा क्वेश्चन, इसी में हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहले A माइनस बी का मतलब क्या होगा, मतलब P माइनस Q, ये हो गया। तो इसका अर्थ क्या है, P दादा है Q का, तो दादा है, ऊपर आ गए P, मतलब क्या आएगा, A दादा है, इनके कोई बेटा होगा, बेटे का बेटा यहाँ कोई, ठीक, तो ये हो जाएगा B। यहाँ पर कोई पिता होंगे, इनके कोई भी नाम हो सकता है जैसे सपोज, तो ये क्या है, ये दादा है, ये क्या है दोस्तों, दादा है दोस्तों, ठीक। A माइनस बी का हो गया, A माइनस बी मतलब P माइनस Q, P दादा है Q का, तो A दादा है B का। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग, B क्रॉस C मतलब B मल्टीप्लाई बाई C, B इंटू C, ऐसे कह रहा है। अब इसका अर्थ क्या है, ऊपर हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है, पहले इसका मतलब समझेंगे। P माइनस Q का अर्थ है P छोटा भाई है Q का, मतलब एक दूसरे भाई हैं ये लोग, तो क्या हो जाएगा, B C का भाई हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये भाई हो जाएंगे, एक दूसरे के भाई हो जाएंगे, B और C एक दूसरे के भाई हो गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि C डिवाइड बाई D, C भागे D। अब ऊपर से अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ क्या है कि P डिवाइड बाई Q का अर्थ क्या कह रहा है, ये देखिए अर्थ कह रहा है P पति है Q का, पति है, ठीक है। तो C और D, तो C क्या है, पति है किसका, C पति है D का, D उसकी वाइफ होगी,
ठीक, डी इनकी वाइफ हो गई। सी पति है किसका, डी का, यही कह रहा वो। ये वाली सेंटेंस को देखें हम लोग, सी डिवाइड बाई डी। इसका नेक्स्ट क्या है, डी प्लस ई, डी प्लस ई मतलब पी प्लस क्यू। अब हम देखेंगे ऊपर सेंटेंस से देखेंगे इसका अर्थ क्या है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी माता है क्यू की, तो इसका अर्थ हो जाएगा डी माता है ई की। तो डी माता है किसकी, ई की। ई कोई है, ई कोई हो सकता है, उसकी माता है डी। तो ये डायग्राम हो गया, बस यही मेन है। ठीक है दोस्तों, इसी डायग्राम से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ए बी सी डी एलिमिनेट कर देंगे और सही उत्तर निकाल देंगे। देखिए पूछा क्या, उसने असत्य पूछा है, तो मतलब 3 सत्य होंगे और 1 असत्य होगा। आइए देखते हैं, एक एक को समझते हैं। पहला कह रहा है कि सी पोता है ए का। सी क्या है, पोता है ए का। तो आइए देखते हैं, ये दोनों क्या है, भाई है, दोनों भाई है। इन दोनों भाइयों के जो पिता हैं वो ये हैं और इनके दादा कौन है, ये हैं। तो हाँ, ए जो है इनका पोता हो गया, क्या है, सी पोता हो गया ए का। तो मतलब क्या है, सी पोता है ए का, ये सही है, ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है, हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन को गौर से समझिए, असत्य निकालना है। आइए दूसरा देखते हैं, डी भाभी है बी की। डी जो है वो भाभी है किसकी, बी की। ये देखिए दोनों पति पत्नी है, सी पति है डी का और सी भाई है किसका, बी का। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, भाई है दोनों। तो क्या हो गई, भाभी हो गई। तो बी की भाभी हो गई, डी भाभी है, डी जो भाभी है बी की, हाँ भाभी है, सही है ये। तो ये भी सही हो गया, क्या हो गया, बी ऑप्शन भी सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बी चाचा है ई का। चाचा कौन होगा, जो भाई का छोटा भाई होगा वो उससे कनेक्ट करेगा। आइए देखते हैं, तो बी और सी दोनों भाई हैं और बी जो है वो छोटा भाई है, तो वो चाचा हुआ किसका, ई का। ये इसकी, ठीक है, पुत्री है या पुत्र है, जो भी हो सकता है। तो ठीक है, ये चाचा हो गए, तो सी ऑप्शन भी सही हो गया। अब तीनों सही हो गए तो एक बचा, ये गलत होगा। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, तो ये गलत होगा। आइए इसको चेक कर लेते हैं, चेक करके क्या होता है इसका। ई पुत्र है सी का, ई जो है वो पुत्र है सी का। सी का क्या इसमें डिफाइन किया गया है कि ई पुत्र है, हमें इसका सेक्स डिफाइन नहीं है, या ये मेल हो सकता है या फीमेल, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। अब हमारे कथनों में दिया ही नहीं है, तो क्या लेंगे हम लोग, ये गलत लेंगे। क्या ई पुत्र है सी का, पुत्र भी हो सकता है या पुत्री हो सकती है हमारी, ई पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर a का भाई b, कॉमा वो कह रहा है a माइनस बी बराबर a का दादा b, a क्रॉस b बराबर a की पत्नी b है, तथा a भागे b बराबर a का पति b हो, तो निम्न में से किसका अर्थ p का साला होगा। तो किसी का अर्थ तो होगा जो पी का साला होगा। पी का साला कौन होगा, आइए देखते हैं। हम लोग एक एक ऑप्शन को लेंगे और एलिमिनेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद में। कमेंट में जरूर करिएगा अगर समझ में आ रहा हो आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, वो कह रहा है पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, तो पी प्लस क्यू का मतलब हो गया ए का भाई बी, ए का भाई बी मतलब पी का भाई क्यू, ये तो भाई हो गया, पी क्यू का भाई है। और वो कह रहा है मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई कहाँ से आएगा, ये आएगा। तो क्यू मल्टीप्लाई बाई आर मतलब ए की पत्नी बी, मतलब ये जो पत्नी है ये क्यू है, ये पत्नी है किसकी है, आर की। तो आर की ये पत्नी है, आर की पत्नी हो जाएंगी क्यू। ए क्रॉस बी बराबर, तो क्या होगा, ए की पत्नी बी, ए की पत्नी बी, ए की पत्नी बी, सॉरी ए की पत्नी हो कह रहा बी, तो मतलब क्यू की पत्नी आर, ये पत्नी हो जाएंगी। ठीक, ये पति हो जाएंगे हमारे, ये दोनों भाई हो जाएंगे और ये पत्नी हो जाएंगे। अब वो कह रहा है आपको ऑप्शन क्या, ये इसका अर्थ पी का साला है। पी का साला क्या ये होगा, नहीं होगा। किसका अर्थ, पी का साला, ये दोनों भाई हो गए, साला वाला। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जो पूछा है वही लेंगे। दूसरा वाला ले लेते हैं हम लोग। दूसरा वाला क्या कह रहा है, पी क्रॉस क्यू प्लस आर। ठीक, पी क्रॉस क्यू मतलब ए बी, ए की पत्नी बी,
ए की पत्नी मतलब P की पत्नी है Q, पत्नी हो गई, और फिर वो कह रहा है प्लस R ए का भाई B मतलब इसका ए का भाई B, Q इसका भाई कौन होगा, इसका भाई P, Q का भाई कौन हो जाएगा, Q का भाई R, ये हो जाएगा भाई। तो कह रहा किसका अर्थ P का साला होगा, P का साला कौन होगा, ये होगा R होगा, तो यही हो गया, B इज द राइट आंसर। ये दोनों क्या है, भाई बहन है, और ये इनकी पत्नी है, P की पत्नी Q हो गई, तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन है, तो साला कौन हो गया, R हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया, B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। सी वाले इन सबको भी सॉल्व कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं। अब क्या है, P डिवाइड बाई Q माइनस R, P डिवाइड बाई Q, तो डिवाइड वाला क्या मतलब, P A का पति B, A का पति B, इसका पति B, तो इसका पति Q, ठीक, तो ये पत्नी हो गई हो, तो और माइनस R, माइनस कहाँ पर है, माइनस का ही हो गया, तो A माइनस B, A का दादा B, ये A का दादा B, इसका दादा हो जाएगा R, ये ऊपर इसके ऊपर ये दादा हो जाएगा R। तो क्या इसका अर्थ हो रहा है P का साला, नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आखिरी वाला, तो P मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइड बाई R, P मल्टीप्लाई बाई Q का मतलब हो गया A की पत्नी B, इसकी पत्नी कौन, ये इसकी पत्नी कौन, Q, ठीक। अब डिवाइड का चिन्ह आ गया, डिवाइड वाले में ये हो गया A का पति B, इसका पति B मतलब R, क्या ऐसा हो सकता है Q का पति P है और Q का पति R है, मतलब A B के दो पति हो गए, तो ऐसा तो है नहीं। हमें निकालना क्या था, किसका अर्थ P का साला है, तो इसका अर्थ P का साला है नहीं, तो ये भी गलत हो गए। तो इस एक बीबी के दो पति हैं इसमें, ठीक, ये भी पति, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सिर्फ डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिसलाइक कर दीजिए। जय हिंद।